बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी ख़बरें, एक तो है नवाज शरीफ के हवाले से, दूसरी है इमरान ख़ान के हवाले से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये गुफ्तगू शुरू करें एक खुशखबरी से जो कि आई है पेशावर हाई कोर्ट से कि PTI जहाँ चाहे KP में जैसे चाहे जलसा कर सकती है। क्या ये मुमकिन होगा? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, पेशावर से हमने तकरीबन कोई हफ़्ता 10 दिन पहले भी एक ख़बर की थी, जब चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहीम की जानिब से PTI को जलसे करने की इजाज़त दी गई थी और कहा गया था कि अगर PTI जलसा नहीं कर सकती तो फिर कोई सियासी जमात जो है वो जलसा नहीं कर सकती। और अब दोबारा एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ी अहम जो है वो फ़ैसला सामने आया है। आप ये देखें कि असद कैसर वाले मामले पर भी यही हुआ था और अदालतों ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकने के या उसका सद्देबाब करने की कोशिश की थी। और हमने उस वक्त भी कहा था कि चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मेरा इस ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि एक रियासत, एक सूबे का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ़ जस्टिस अगर इस तरह के ख्यालात रखता है तो इससे यकीनन ऊपर से नीचे तक जो अदालतें हैं वहाँ पर जो साइलीन होते हैं उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है। और खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें, पेशावर इधर आप लाहौर में देखें या कराची वाली साइड पे सिंध में या बलूचिस्तान में, किसी भी आप जगह पर चले जाएँ, PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। किसी पूरे मुल्क में किसी जगह पर 2 आज़ाद कश्मीर और GB में इनकी हुकूमत थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। तो किसी जगह पर कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलने का जो एडवोकेट जनरल की उन्होंने बेइज्जती की है वो आपने सुनी है? सर देखें, उन्होंने वो सवाल जब ये केस की समाअत हो रही थी उन्होंने कहा कि ये जो मुल्ज़िम है आतिफ, ये इश्तिहारी है और इसके पास कन्वेंशन करने की हम इजाज़त कैसे दे सकते हैं। इश्तिहारी को कैसे? तो अदालत ने उस पर कहा कि यहाँ पर तो इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल देकर जहाज़ों में लाया जाता है, तो यहाँ ये तो वो सारे इन लोग हैं जिनके खिलाफ़ सियासी मुकदमात हैं। और ये सियासी मुकदमात भी क्या हैं कि वो वहाँ रैली की और एहतजाज किया तो उसके ऊपर मुकदमा बन गया दहशतगर्दी का, या जो नक्स अमन का मुकदमा वो बना देते हैं। तो ये तो सारे सियासी मुकदमात हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट दे चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट दे चुकी है। तो ये बड़ी मज़ाक़ेज़ किस्म की बातें हैं कि सियासी मुकदमात को तो क्रिमिनल रिकॉर्ड करार दिया जाता है और दूसरी जानिब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को प्रोटोकॉल के साथ वो पाकिस्तान में लाया जाता है। उसको यहाँ पर रियासत प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे रही है, हर जगह पे उसके आगे आंखें बिछाई जा रही हैं, उसके ऊपर पत्तियां निछावर, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही है। तो ये सारा तमाशा भी तो इसी मुल्क के अंदर ही हो रहा है ना। और दूसरी जानिब दूसरा तमाशा तो आज हाई कोर्ट में भी हुआ है, वो आपने देखा है। नवाज शरीफ के लिए आज नैब ने हाँ भी किया और फिर ना भी किया और वो फंस गए कानूनी तौर पर। देखें, नैब वाकई इसमें फंस इस वजह से गया था कि जब गुज़श्ता समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि हमें नवाज शरीफ को गिरफ़्तार भी नहीं करना और उसकी अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अदालत ने जब ये कहा कि अगर यही आपका रवैया है तो फिर आप रेफरेंस वापस लेने के हवाले से भी पूछ के आ जाएँ, हिदायत ले के आ जाएँ, ताकि फिर हम एक ही बार इस सारे फड्डे को, लोचे को ख़त्म कर दें। तो उसके बाद फिर देखें कि जैसे ही पब्लिक रिएक्शन इसके ऊपर आया कि भाई नैब ने तो सरेंडर कर दिया और नवाज शरीफ के रेफरेंस भी वापस होने की बातें हो रही हैं, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में आज इसी बारे में फिर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि एक अवामी तासुर ये है कि नैब ने सरेंडर कर दिया है। तो इस वजह से हम मुकदमात वापस तो दिया है, मान दिया है, लेकिन वो थोड़े से सख्त लौंडे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही बात है, वो सख्त लौंडे ही बन रहे हैं। लेकिन अब उसमें एक और वारदात क्या होगी, किसी भी मुल्जिम को या किसी भी मुजरिम को रिलीफ दिलवाने का एक और तरीका क्या होता है कि इस्तिगासा अपना केस जानबूझकर ख़राब करता है। या आप देखें इसकी मिसाल हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ वाले मुकदमे में, उसमें FIA इस्तिगासा FIA के ने करना था, तो FIA ने उसमें वो 3500 सफ़हात से ज़ायद की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, उसके बावजूद उन्होंने सारा केस ख़राब किया और उन दोनों को अदालत ने बरी कर दिया। तो यहाँ पर भी मुझे अब यही लग रहा है कि नैब जो है ना वो अब केस ख़राब करेगा और ऐसे उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुंचाने, उसका फ़ायदा ऐसे भूंडे दलाइल दिए जाएंगे नैब की जानिब से
मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह होगा। जो उन्होंने मरियम नवाज़ वाले केस में किया, जो मरियम नवाज़ वाले केस में किया था, बिल्कुल आप ठीक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी ये यही करेंगे और नवाज़ शरीफ साहब को अदालतों से बाइज़्ज़त तो नहीं, बेइज्जत बरी होंगे ये। और ये तमाशा एक बार फिर कौम ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना, बेइज्जत बरी। जी जी, ये एक तमाशा हमारी कौम एक बार फिर देखेगी। पूरी दुनिया में हम सर्कस बने हुए हैं पहले ही, और ये सर्कस का एक आखिरी शो मेरे ख्याल में चल रहा है, और इसके बाद फिर पूरी कौम और पूरी दुनिया इससे महजूज होगी। और हाई कोर्ट में ही आपको पता है, चलें ये तो है, हमें पता है इसका फ़ैसला क्या होना। नवाज शरीफ साहब को बेइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब का भी केस फ़ौरन उसके बाद लगा है, जो ही इनके अपीलें बहाल हुई हैं फ़ौरन उसी कोर्ट में इमरान खान का केस सुना गया। एक तो अपील उनकी मुस्तरद कर दी गई, दूसरी पे कल फैसला महफूज है वो सुनाया जाएगा। अब होगा क्या, इमरान खान को ज़मानत मिलेगी नहीं मिलेगी, साइफ़र केस का मुस्तकबिल क्या है? देखें, जो इमरान खान के वकील थे ना, बैरिस्टर सलमान सफदर, वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, उनको बहुत ज़्यादा तवक्को थी। बिल्कुल, वो तैयारी के साथ भी थे, बड़े कॉम्पिटेंट वकील भी हैं, और उनको उम्मीद इस वजह से थी, वो ये समझते थे कि मैंने साइफ़र केस के हुक्म इम्तना के लिए जितने बेहतरीन दलाइल दिए हैं, मुझे उन्हें पूरा यकीन था कि अदालत इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर देगी। लेकिन आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया। और साथ ही आप देखें कि जज कौन थे? जज आपके मारूफ ज़माना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन है जो इमरान खान सबको पता चल गया। जी जी, जस्टिस आमिर फारूक साहब। कौन है जो सारे इमरान खान के केसेस अपने पास दबा के बैठे हुए हैं, सबको पता। को नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे। ये इसकी वजह ये है, और इसका जो एक जानिबदारी है, इससे बढ़ के किसी चीफ जस्टिस की और क्या होगी। और फिर आप ये देखें कि कल इमरान खान का वो जो साइफ़र केस में ज़मानत वाला मामला है, वो कल उस पर फैसला आना है। 16 अक्टूबर को फैसला महफूज हुआ था, और नवाज शरीफ साहब का वो अपीलें बहाल करने का आज ही महफूज हुआ, और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद अदालत ने आके वो फैसला सुना भी दिया। और इमरान खान का वो 45 दिन, 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते जो है वो फैसले महफूज रहते हैं, और उसके बाद सुनाया जाता है। और सुनाया भी क्या जाना है कि दरखास्तें मुस्तरद। तो भाई ये आप 1-2 दिन में सुना दो यार, बाद में बेशक आप तफसीली फैसला 2-4 दिन बाद जारी कर दें, सुना तो देना यार, आप महफूज रख के। ये उनका दिल नहीं करता तो ना। और कल देखें कि ज़मानत वाला मामला जो है उसमें भी खदशात, पता है क्या है खदशात? असल में ये है कि अब अगर इमरान खान साहब, अब देखें कि इमरान खान साहब इस वक्त किसी भी मुकदमे में उनको सज़ा नहीं है कि जिसकी वो जेल काट रहे हों। जो हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है, दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, साइफ़र वाला केस चल रहा है, और उस केस के दौरान ही उनको गिरफ़्तार करके नाजायज़ तरीके से उन्होंने कैद किया हुआ है। और अगर ये कल केस वाले इस साइफ़र वाले मामले में उनकी ज़मानत हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनकी शख्सियत और उनके कंडक्ट को अगर मैं देखूं तो मुझे उनसे कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती। उसकी वजह एक और भी ये है कि अगर इमरान खान साहब बरी हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो फिर ये जो चूरन नवाज शरीफ साहब बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये दुकान झट से बंद हो जाएगी। और जो जिस तरीके से इनकी मीडिया के ऊपर वो इनकी तशहीर की जा रही है, इनको प्रमोट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, एक तासुर दिया जा रहा है कि भाई पूरी स्टेट जो है ना वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी हुई है, लोगों की उम्मीद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए ना, तो फिर ये सारा जो मनसूबा है ना, इसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए मुझे इम्कान वैसे बहुत ही कम लगता है। मुमकिन है कि इमरान खान साहब के अगर नसीब अच्छे हैं, उनकी किस्मत अच्छी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और सबसे बढ़ के ये है कि अगर केस चल भी रहा है तो इमरान खान साहब ने किस जगह कहा है कि मैं केस की इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो साथ ताउन भी कर रहे हैं, केस जब होगा, पेशी होगी, वो उसमें पेश भी होंगे। तो फिर मेरे ख्याल में पीछे ज़मानत ना देने की कोई और वजह नहीं रह जाती। लेकिन देखना ये है कि हमारी अदालतें इंतहाई बदनीयती का मुजाहरा कर रही हैं, इंतहाई जानिबदारी का मुजाहरा कर रही हैं। इसलिए बेहतरी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि आप कोई उम्मीद ना रखें, ताकि कल को किसी की उम्मीद ना टूटे और उनकी दिल आज़ारी ना हो। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।